हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। हम लोग अगर देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सीरीज़ में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे कि हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई सिंगल पॉइंट के बारे में पढ़ा था, 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा था कि क्या क्या हम लोग से पॉसिबिलिटी है कि वो पूछ सकता है। इसके बाद 3 पॉइंट्स पे आए तो 3 पॉइंट्स पे हमने क्या देखा कि भाई एरिया कैसे निकालेंगे। अगर 3 पॉइंट्स है तो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। अगर ट्रायंगल नहीं बना तो अगर आपको पता करना है कि वो 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ों पे अपन ने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, ठीक है। यहाँ से हम लोग फिर क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करने वाले हैं, जो अपना जो फंडा होगा कि अपन क्या यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, वो है सेक्शन फार्मूला के बारे में। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला के बारे में। सेक्शन फार्मूला, तो सबसे पहले ये समझिए कि भाई ये सेक्शन फार्मूला होता क्या है, ठीक है। तो अगर ये समझ लिए तो अपना ये वाला भी फंडा खत्म हो गया। तो अपन देखेंगे कि अपन कितनी स्लोली तरीके से, अच्छे तरीके से, धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला समझने से पहले अपन को क्या समझना पड़ेगा भाई, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है भाई। सेक्शन फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो ये क्या बोलता है कि अपने पास एक लाइन सेगमेंट है। ये क्या हुआ, अपने पास एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है। तो ये लाइन सेगमेंट अपने को पता है कि एक लाइन अपने को चाहिए होता है तो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक लाइन को बनाने के लिए क्या 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है, तभी बना पाते हैं। तो इसी लाइन सेगमेंट पे बोला है कि मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का नाम हम लोग देते हैं ए और इस पॉइंट का क्या नाम देंगे हम लोग बी, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट था, उस पर हमने 2 पॉइंट लिए ए और बी, ठीक है। ये बोला गया कि यहाँ पे जो अगर इसका कोऑर्डिनेट मान ले तो पॉइंट है तो इसका क्या होगा, 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं x1 और y1, ठीक है। और ये बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या मान लेते हैं भाई x2 और y2, ठीक है। तो ये सेक्शन फार्मूला क्या बोलता है कि सेक्शन में डिवाइड करना, मतलब सेक्शन में डिवाइड करने का मतलब, तो ये क्या बोलता है कि ए बी जो है इसके बीच में कोई एक पॉइंट लेके आते हैं P। क्या लेके आते हैं, एक पॉइंट P लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक पॉइंट P लिया, यहाँ पे P लिया, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट, ये भी एक पॉइंट है, A भी एक पॉइंट था तो x1 y1 कोऑर्डिनेट, B एक पॉइंट था तो x2 y2। उसी हिसाब से क्या है बच्चों, P भी एक पॉइंट है तो इसके लिए भी क्या x और y कोऑर्डिनेट लगेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है अपन कितना मान लेते हैं, x और y। अगर हम लोग देखेंगे कि ये P पॉइंट किया क्या, ये मेरे पास एक इतना बड़ा कुछ भी था, स्टिक था या फिर रोप था, कुछ भी ए भी था, ठीक है। उसमें से अगर हम लोग बीच में कोई एक पॉइंट लिए, ये एग्जैक्टली नहीं कि ये मिडिल में ही हो, किसी भी तरफ हो सकता है यहाँ पे। तो ये क्या कर रहा है, इस रोप को या फिर ये स्टिक को क्या कर रहा है, 2 भाग में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है। अपना ये स्टिक 2 भाग में बट रहा है, एक ये पोर्शन और एक ये पोर्शन, ठीक है। तो इसका मतलब एक पॉइंट को अगर हम लोग लिए हैं कहाँ पे, ए बी के बीच में, तो ये क्या कर रहा है, इस स्टिक को या फिर इस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये डिवाइड कर रहा होगा तो इसका मतलब किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इसको। उसी रेशियो के बारे में अपन यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला में डिस्कस करते हैं। इसका मतलब हम लोग बात करें कि इफ P इज अ पॉइंट विच लाइज, कहाँ पे लाई करता है भाई, इन बिटवीन ऑफ पॉइंट A एंड B, देन P क्या करता है भाई, P डिवाइड्स लाइन ए बी इन द रेशियो, किस रेशियो में डिवाइड किया, अगर P अगर इन दोनों के बीच में अगर लाई कर रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब इसको 2 भाग में ये तोड़ रहा है। तो उसका रेशियो क्या होने वाला है, अपने को पता है भाई AP, ये रेशियो इतना पोर्शन को क्या बोले हम लोग, AP इज टू क्या, ये रेशियो है इज टू क्या, PB। इसी रेशियो में तो डिवाइड किया ना भाई। इसी रेशियो के अपन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। इसका मतलब अगर कोई भी पॉइंट अगर इन बिटवीन लाई कर रहा है AB के, तो इसका मतलब ये 2 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, एक ये AP वाला पोर्शन और एक BP वाला पोर्शन। तो अगर इन लोग इसको डिवाइड करेंगे AP को और BP को, तो इसी को तो कहते हैं रेशियो, सिंपलेस्ट फॉर्म में डिवाइड होना का। इसका मतलब AP बाई PB, यही हुआ रेशियो का मतलब क्या हुआ भाई, ये डिवीजन ही हुआ। इसकी बात अपन कर रहे हैं, ठीक है। AP इज टू PB के रेशियो में ये इसको तोड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया। अगर ये हुआ कि अगर ये पॉइंट इन दोनों के बीच में लाई किया, ए मेरा पॉइंट यहाँ था, बी मेरा पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था। अगर ये इस बीच में अगर कहीं पे हम लोग इसको रखेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे हम लोग कि कैसे डिवाइड किया है इसको, ए बी को इंटरनली डिवाइड किया है। इंटरनल मतलब क्या, बीच में है, इनके इंटरनली है। ए बी अगर इस स्टिक की बात करें तो इसके बीच में कहीं पॉइंट है मेरा P, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे कहीं पे भी 2 भाग में इसको तोड़ देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे इसको, किस तरह का डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। ये हो गया अपना एक इंटरनल डिवीजन। मतलब P
इंटरनल डिवीजन कब बोलेंगे भाई कि अगर मेरा पॉइंट P जो कि डिवाइड करने वाला है वो AB के अगर बीच में लग गया तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल डिवीजन। ठीक है, इसका मतलब इंटरनल तो अपने को क्या क्या समझने के लिए है कि भाई दो पॉइंट है उसके बीच में अगर कोई पॉइंट लाई करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि इंटरनली डिवाइड किया। इंटरनली किस रेशियो में डिवाइड किया भाई? AP/BP। ठीक है, AP/PB रेशियो में उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, सो अपना ये फर्स्ट सिनेरियो हो गया। केस 1 की हम लोग बात करें तो ये हो गया, केस 1 ये हो गया। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें कि केस 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्या हो सकता है भाई कि यहाँ पे मेरा एक फिर से एक लाइन दिया हुआ है, एक लाइन सेगमेंट है मेरा क्या AB, इस पे दो पॉइंट है, एक A पॉइंट दिया हुआ है और दूसरा क्या दिया हुआ है? B पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, A पॉइंट और B पॉइंट अपना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये बोला कि भाई इसका क्या कोऑर्डिनेट है, तो बोला कि भाई सेम इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई? x1 y1। तो इसका सर कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट्स हो गया x2 और y2। फिर बोला गया कि फिर से एक पॉइंट लो, तो बोला इन बिटवीन लोगे क्या? बोला कि नहीं, ये तो लाइन सेगमेंट तो तुम्हारा इतना बड़ा है तो AB के अगर कहीं बीच में P लोगे तो उसको बोलोगे इंटरनल डिवीजन। तो हो सकता है कि हम इसके बीच में पॉइंट नहीं लेना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेरा जो पॉइंट हो वो पॉइंट P जो हो इस साइड हो, P यहाँ पे आ गया, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया? ये भी एक पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या मान लिए हम लोग? x और y। तो इस केस में भी क्या हुआ कि वो AB को फिर से दो टुकड़ों में अपने को बांट दिया। एक कौन सा टुकड़ा? एक ये टुकड़ा AP, एक ये टुकड़ा हो गया, ये दो रेशियो में फिर से डिवाइड कर दिया। और दूसरा टुकड़ा क्या हो गया भाई? ये हो गया। मतलब ये सेम चीज़ कैसे किया था भाई? A से P की ओर एक पहला टुकड़ा, A से P मतलब A से P की साइड, ये एक टुकड़ा हो गया और दूसरा टुकड़ा क्या हो गया भाई? ये AP हुआ। और ये क्या हो गया भाई? P से B मतलब P से B की ओर, तो ये किस कौन सा हो गया? PB वाला रेशियो हो गया। इसका मतलब इसको भी इसने क्या किया कि अगर पॉइंट इस साइड लेते हैं तो भी ये क्या कर रहा है कि इस लाइन को हम लोग दो टुकड़े में दो रेशियो में हम लोग डिवाइड कर पा रहे हैं। वो रेशियो क्या है भाई? AP/BP। यहाँ पे भी रेशियो क्या है? AP/BP है, तो AP ये है और BP क्या है? ये। एक और थर्ड केस क्या हो सकता है भाई? केस 3 की अगर हम लोग बात करते हैं, केस 3 भी बन सकता है क्या कि भाई वो सेम चीज़ अपना ये सेम लाइन है AB, A और B है और मेरा पॉइंट उस साइड ना लाई करके किधर लाई कर जाए? इधर लाई कर जाए। तो इस समय भी क्या होगा भाई अपना रेशियो? ये AB को क्या दो टुकड़ों में बांटेगा। पहला क्या होगा भाई? AP मतलब A से P मतलब पहला ये, इसको क्या बोलेंगे भाई? AP। और दूसरा रेशियो क्या? P से B मतलब P से B, PB। तो इस रेशियो में डिवाइड कर देगा। मतलब इसमें भी फंडा वही है क्या? किस रेशियो में डिवाइड किया? AP/PB। और इसमें भी क्या डिवाइड किया भाई? AP/PB। इसका मतलब ये अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब AB के बीच में अगर लाई किया तो उसको हम लोग बोलते थे इंटरनल डिवीजन। इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इस लाइन को इसने इंटरनली डिवाइड कर दिया AP/PB रेशियो में। लेकिन अभी हम लोग पॉइंट क्या ले रहे हैं? इस लाइन के बाहर ले रहे हैं, एक्सटीरियर मतलब इससे बाहर। तो इसलिए ये भी डिवाइड कर रहा है AP/PB में, लेकिन किधर किस तरह का डिवीजन हुआ भाई? एक्सटर्नल डिवीजन इसको बोलेंगे। ये क्या हो गया भाई? एक्सटर्नल डिवीजन। और इस केस में भी क्या हो रहा है भाई? AB के बाहर है P पॉइंट। तो और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? AP/PB में डिवाइड कर रहा है दो पार्ट में, बट पॉइंट कहाँ है भाई? P बाहर है मतलब एक्सटीरियर है। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, सो अपने को ये चीज़ें फंडा क्लियर हो गया कि भाई एक मेरा AB दिया हुआ है, ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है और वो लाइन बनने के लिए मेरे को दो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी AB। तो एक A आ गया, B आ गया। तो अगर हम किसी पॉइंट को अगर हम लेते हैं या तो अंदर ले इंटरनल ले या तो फिर बाहर ले उस AB के, तो दोनों केस में क्या होने वाला है भाई कि दो रेशियो में मतलब दो पार्ट में अपना AB डिवाइड होने वाला है। ठीक है, सो अगर बीच में लेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनल डिवीजन, इंटरनली डिवाइड कर रहा है। अगर इस साइड ले AB के या फिर इस साइड ले, वो दोनों केस में क्या है? पॉइंट हम लोग बाहर ले रहे हैं, एक्सटीरियर ले रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डिवीजन। तो रेशियो अपने को पता है सारे केस में क्या होने वाला है भाई? AP/PB होने वाला है। सो अपने को पता कैसे चलेगा कि भाई वो जो है अपना जो इंटरनल डिवीजन है कि एक्सटर्नल डिवीजन है? मैंने रेशियो निकाल लिया, ठीक है, AP/PB, लेकिन मेरे को ऐसे हिंट पता चलेगा कि भाई ये इंटरनल डिवीजन। अगर क्वेश्चन ने पूछ दिया कि बताओ एक पॉइंट P है और AB दो पॉइंट दिया हुआ है और इसका रेशियो तुम्हें दे दिया, तो तुम कैसे बताओगे कि भाई वो इंटरनल डिवीजन है या एक्सटर्नल? तो नोट करने वाला बात है कि अपना सिर्फ ये पॉइंट अभी यहाँ पे नोट कर लेते हैं क्या कि भाई इफ क्या रेशियो
इज टू क्या पी बी, ये रेशियो तुम निकाल लिए, ठीक है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये रेशियो पॉजिटिव आ सकता है तुम्हें, या तो ये रेशियो निकालने के बाद तुम्हें क्या आ सकता है, निगेटिव वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो अगर ये पॉजिटिव आ गया तो तुम समझ जाओ कि कैसा हुआ है भाई, इंटरनल डिवीजन। मतलब तुम्हारा पॉइंट जो P है, ये P है, P तो बीच में आ रहा है, देखो AP से गए फिर P भी गए, तो मतलब P जो तुम्हारा पॉइंट है वो AB को जो डिवाइड कर रहा है, अगर रेशियो पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब इंटरनल डिवीजन हुआ है, मतलब P पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, AB के बीच में लाई कर रहा है। अगर ये निगेटिव आ गया तुम्हारा AP इज टू PB, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई कि पॉइंट P तुम्हारा या तो फिर एक्सटीरियर उस साइड है या तो एक्सटीरियर इस साइड है। इसका मतलब ये यहाँ पे क्या हम लोग बोल सकते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन। सो ये दो पॉसिबिलिटी अपने को यहाँ पे उठता है कि भाई या तो इंटरनल डिवीजन हो सकता है या तो फिर क्या एक्सटर्नल डिवीजन हो सकता है, ठीक है। सो अपने को अभी तक इतना समझ में आ गया कि पॉइंट P रहेगा या तो फिर इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। अगर वो पॉजिटिव आता है तो इंटरनल डिवीजन है, अगर निगेटिव आता है तो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल अपने को पॉजिटिव या निगेटिव के बेसिस पे हम लोग वो डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। सो अपने लिए और क्या काम का चीज़ है सेक्शन फॉर्मूला में, पहला तो पॉइंट यही हो गया कि अगर वो पॉजिटिव आया तो निगेटिव आया तो क्या हुआ, इंटरनल डिवीजन का मतलब क्या है, एक्सटर्नल का मतलब क्या है। और अपने लिए एक पॉइंट की क्या बात है कि और अपने को क्या क्या जानना है कि भाई ये XY जो कोऑर्डिनेट है ये मेरे को दिया हुआ है, X1 Y1 ये भी दिया हुआ है, और P अगर इसके बीच में कहीं लाई करता है, अगर रेशियो ये है तो इसका कोऑर्डिनेट तुमसे पूछ सकता है कि बताओ P का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा। मतलब तुम्हें यहाँ पे X और Y की वैल्यू फाइंड करके तुम्हें बताना है कि भाई क्या होगा, X कोऑर्डिनेट क्या होगा, Y कोऑर्डिनेट क्या होगा। सो इस तरह की चीज़ें जो अपने काम की है, 2-3 पॉइंट और है इसमें जो अपने काम की है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, वो सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।